ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इतने सारे युगलों को देखकर मन कितना हर्षा रहा है। प्यारे बाप दादा भी प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी बच्चों को देखकर कितनी खुशी होती है। आपसे अगर कोई पूछे आप कहाँ जा रहे हो, कौन सा विद्यालय में जा रहे हो, तो बड़े नशे से आप कहते हैं कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, जहाँ स्वयं ईश्वर हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। और निश्चय और नशे के साथ ये बातें कहते होंगे ज़रूर, चाहे उम्र कितनी भी हो गई होगी आपकी, बच्चे पोतरे दोतरे भी हो गए होंगे आपके, लेकिन बाबा के जो बच्चे बनते हैं वो स्वयं को विद्यार्थी ही समझते हैं। पढ़ाई पढ़ने वाले, विद्या ग्रहण करने वाले समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं। और स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, ऐसे मान्यता है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई 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 के सिवा और कुछ नहीं। उसके बाद गृहस्थी जीवन आती है, तो गृहस्थ एक जंजाल बन जाता है। और उसके बाद तो वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर, चाहे हमारी आयु कितनी भी हो, हमें ईश्वरीय विद्यार्थी बना दिया है। ये नशा है ना, सबको है नशा ये। हम ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, भगवान से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और अगर ये निश्चय है, ये नशा है, तो चाहे कितने भी विघ्न हमारे जीवन में क्यों ना आए, उन विघ्नों को पार करना बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि ईश्वरीय विद्यार्थी माना सदा ईश्वर द्वारा पढ़ाई पढ़ने वाले, परमात्मा को अपना सच्चा साथी बनाने वाले, और उसी को ही हम कंबाइंड स्वरूप मानेंगे। चाहे आप युगल रूप में हो, आपका लौकिक साथी आपके साथ है, लेकिन वो तो कर्मों अनुसार साथी है। लेकिन सच्चा साथी किसको बनाया है? किसको बनाया है? बाबा को बनाया है, भगवान को बनाया है। तो जिसका साथी भगवान है, उसको दुनिया के आंधी और तूफान क्या कर सकेंगे। इतना निश्चय और नशा हो तो विघ्नों को सहज पार कर सकेंगे। तो एक तो विद्यार्थी जीवन का नशा, निश्चय और नशा, और वो भी ईश्वरीय विद्यार्थी। और दूसरा
हमारा साथी स्वयं भगवान है। तो जिसने भगवान को अपना हाथ दिया वो सदा निश्चिंत है। इसीलिए ये 3 शब्द कहे जाते हैं। एक शब्द है निश्चय, दूसरा शब्द है नशा और तीसरा शब्द है निश्चिंत। और जब निश्चय, नशा और निश्चिंत है तो हर बात में हम विजयी हैं। ये निश्चित है। तो 4 शब्द जुड़ गए, निश्चय, नशा, निश्चिंत और निश्चित। क्योंकि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। विजय हमारी निश्चित है क्योंकि भगवान हमारा साथी है। हम निश्चिंत हो जाते हैं और इसी निश्चय और नशे से आगे बढ़ते हैं। परंतु अगर ये निश्चय थोड़ा सा भी डगमगाया तो नशा भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि माया इंतजार कर रही है कि भगवान के बजाय मुझे अपना साथी बना ले। और जब निश्चय और नशा थोड़ा कम पड़ा तो माया बैठी है अपना साथी बनाने के लिए। इसलिए बाबा परिवार वालों को सदा ये चेतावनी देते रहते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। माया इंतजार करती है कि कब भगवान के बच्चे थोड़ा निश्चय और नशा कम हो तो मेरे ग्राहक बन जाए। लेकिन हम सब ने माया को चैलेंज किया है, दी है ना चुनौती माया को कि हे माया, तुम चाहे कितना भी हमें परेशान करने की कोशिश करो लेकिन हम हार खाने वाले नहीं हैं। ऐसा नशा है कि हम हार खाने वाले नहीं हैं। हाँ, हाथ उठाएं जो ये नशा रखते हैं कि हम हार खाने वाले नहीं हैं। बहुत अच्छा, हम विजयी रत्न हैं क्योंकि भगवान के साथ हमारा सदा का संबंध जुड़ गया तो माया को आने का मौका नहीं मिलेगा। आधा कल्प तो हम माया के मुरीद बने ही, लेकिन अब माया कितना भी हमें हिलाने की कोशिश करे, आज भी बाबा ने मुरली में कहा वो माया हिल जाए लेकिन हम न हिले। जैसे अंगद का मिसाल देते हैं ना, अंगद तो दूत बन कर के रावण के दरबार में गया कि अभी भी कुछ समझौता कर लो क्योंकि राम तो बलवान है, आपकी हार निश्चित होगी अगर आप सामना करने की कोशिश करेंगे। अभी भी हार मान लो, लेकिन उसने नहीं मानी। तब अपना पैर धरती पर रख दिया और कहा कि इसको हिला के दिखाओ, और अगर ये हिला तो आपकी जीत होगी। अगर ये पैर मेरा नहीं हिला तो अवश्य आपकी हार होगी, क्योंकि राम का दूत ही इतना बलवान है तो राम कितना बलवान होगा। तो हम सभी भी वो राम के दूत हैं। हम सब भी अंगद के समान हैं जिन्होंने रावण की लंका जलाई, विजयी बनकर के भगवान को दिल में समाया है। तो ऐसे बच्चों को देख बाबा भी कितना हर्षित होते हैं। तो कदम कदम पर हमें अपनी परीक्षा लेनी होगी। क्या परीक्षा लेनी होगी?
कि कितना हमें निश्चय है, कितना हमारे अंदर वो नशा है। थोड़ा भी निश्चय और नशा कम होगा, माया इंतजार कर रही है। इसलिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखना होगा। जैसे दुश्मन कभी भी वार कर सकता है, देखते हैं ना बॉर्डर पर कैसे ये आतंकवादी आते हैं, कैसे दुश्मन आक्रमण करते हैं, लेकिन हमारे सैनिक कितने जागृत हैं। उनके पास हथियार पवार सब कुछ है और इतने जागृत है कि दुश्मनों को वार करने का मौका ही नहीं दे पाते। उनको नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन हार नहीं खाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो तो देश के लिए कर रहे हैं, बहुत बहादुरी की बात है। और वो तो दुश्मन दिखाई देते हैं, लेकिन ये माया रूपी दुश्मन दिखाई तो नहीं देता, बहुत गुप्त है। और बच्चों की लड़ाई भी बहुत गुप्त है। तो इसीलिए दुश्मन भी गुप्त है और हम योद्धे भी गुप्त हैं, हमारे हथियार पवार भी गुप्त हैं। गुप्त ही गुप्त ये लड़ाई चल रही है, लेकिन हम बच्चों को ये निश्चय है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। अर्जुन को जब तक ये समझ नहीं थी कि भगवान उसके साथ है, तब तक कुछ न कुछ संशय उसके मन में रहा। कैसे होगा, क्या होगा, कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, ये सारे संशय उसके मन में थे। लेकिन जिस समय उसको ये पता चला कि भगवान मुझे ये कह रहे हैं कि लड़ो, युद्ध करो, तुम विजयी हो, तो जब ये निश्चय हुआ तब उसके अंदर वो शक्ति आई, वो नशा चढ़ा और युद्ध किया और विजयी बना। तो निश्चय और नशा और निश्चित विजय और उससे निश्चिंत, ये चार पहिए हमारे ब्राह्मण जीवन के आधार हैं। ये हिलने नहीं चाहिए। अगर थोड़ा भी मन में संशय उठता है, पता नहीं मैं विजयी बन सकूंगा या नहीं, पता नहीं कहीं माया मुझ पर वार करे, कहीं मैं हार तो नहीं खा लूँगा, ये तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, तो थोड़ा भी संशय आया, माया इंतज़ार कर रही है कि संशयात्मक बुद्धि बने तो हम इनका विनाश कर दें। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती, ये बहुत अंडरलाइन कर दो अपने जीवन में। तो खुद में भी निश्चय हो, बाबा में भी निश्चय हो, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय हो और ड्रामा में भी पूर्ण निश्चय हो। ये भी चार पहिए हैं। निश्चय खुद में भी बहुत ज़रूरी है। कई बार बाबा में तो हमारा बहुत निश्चय है, हाँ बाबा रहम दिल है, बाबा कृपालु है, बाबा सर्वशक्तिमान है, बाबा मेरा साथी है, बाबा में तो निश्चय है। लेकिन खुद में निश्चय न होने के कारण कि मैं भी वो शक्ति स्वरूप हूँ, तो हम क्या करते हैं, बाबा से शक्ति मांगते हैं। बाबा तुम मेरे साथी तो हो, लेकिन मुझे थोड़ी शक्ति दो।
तो बाबा में तो निश्चय है, लेकिन स्वयं में निश्चय नहीं है। और बाबा कहते हैं कुछ भी मांगो नहीं, शक्ति मांगो नहीं। ये मांगने के संस्कार भक्ति मार्ग के संस्कार है। द्वापर युग से हम भगवान से मांगते ही आए, प्यार दो, शक्ति दो, शांति दो, ये मांगते ही आए। और अभी बाबा कहते हैं तुम इन गुणों के अधिकारी हो, क्योंकि ये गुण तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे अंदर ये निहित है। ये मांगते क्या हो? मांगेंगे तो भिखारी ही बन जाएंगे, और भिखारी को कितना मिलेगा, और बच्चे को तो पूरा अधिकार मिलेगा। तो भिखारी बन के अब तक ये मांगा, क्योंकि स्वयं में निश्चय नहीं था। एक तो मैं आत्मा हूँ यही पता नहीं था, खुद को देह समझ बैठे थे। और जहाँ खुद को देह समझा तो शक्ति कहाँ से आएगी? भले बाहुबल स्थूल रूप से शक्ति कोई अनुभव करता भी होगा, लेकिन आंतरिक शक्ति का अनुभव नहीं होगा जब तक अपने आप को आत्मा निश्चय न करे। क्योंकि आत्म निश्चय से ही शक्ति आती है। सबसे बड़ा डर अगर किसी को होता है तो वो मृत्यु का डर है। चाहे कितना भी वो बलशाली हो, कितनी भी उसके अंदर शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे पोजीशन की शक्ति हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्राप्ति की शक्ति हो, लेकिन सदा उसके अंदर एक डर बैठा रहता है कि अगर मैं अभी मर गया तो ये सब यहीं रह जाएगा, कुछ भी मेरे साथ नहीं चलेगा। क्योंकि धन दौलत, मकान, जमीन, जायदाद, कोई पोजीशन, कोई कुछ भी, ये सब बाह्य शक्ति है। और आत्मा उड़ गई, पंछी बन के प्राण पखेरु उड़ गया, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर जिसमें आत्म शक्ति है, आत्मा बल है, खुद में निश्चय है कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं कभी नहीं मरती हूँ, मैं सदा थी, हूँ और रहूंगी, और उस अमर पिता की संतान हूँ। यहाँ तक कि वो पतियों का पति जो अमर है, उस अमर पतियों के पति की मैं साथी हूँ। तो फिर निर्भय होकर के हम अपना जीवन चलाएंगे। तो निर्भयता तब आती है जब आत्मा का निश्चय होता है। फिर भगवान हमारा साथी है, ये निश्चय अगर होता है तो कोई हमको हिला नहीं सकता है। फिर ड्रामा में अटल निश्चय कि जो कुछ होता है सब कल्याणकारी है, कुछ भी अकल्याणकारी नहीं होता इस ड्रामा के अंदर। चाहे दिखाई देता है कि वो अकल्याण है, लेकिन अंत में वो कल्याणकारी ही सिद्ध होता है, जो उस समय पता नहीं चलता। इसीलिए हर वक्त ड्रामा की ढाल हमारे साथ हो और हम अपने मन को इतना शांत बना के रखें, कोई प्रश्न न करें, कोई चिंता न करें, कोई डर न मन में उत्पन्न हो, तो तब ऑटोमेटिकली उस ड्रामा के निश्चय के आधार पर हम अटल रह सकते हैं, हम अचल रह सकते हैं, हम निर्भय रह सकते हैं। क्योंकि ड्रामा हमें बहुत पाठ पढ़ाता है। एक पाठ तो हमें पढ़ाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कुछ भी नया नहीं है, और नया न होने के कारण आश्चर्य करने की कोई बात ही नहीं है। आज भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा, पहले से ही कोई बात का पता है
और फिर उसकी सूचना हमें मिलती है, पर मालूम हमको पहले से ही है। और पता होने के बाद फिर अगर सूचना मिली तो हमको वो नई बात नहीं लगती है, क्योंकि पता है कि ये है, भले बाद में उसकी सूचना मिली। तो इस ड्रामा के अंदर कुछ भी नया नहीं है। ये इतना बड़ा निश्चय है ड्रामा का, जो हम कहीं भी हिलेंगे नहीं, डावाडोल नहीं होंगे। न कुछ प्रश्न मन में उत्पन्न होगा, न कहीं आश्चर्य खाएंगे, क्योंकि आश्चर्य तब खाते हैं जब कोई नई बात सुनते हैं। हाँ, नई बात सुनी तो कहेंगे अच्छा ऐसे हुआ क्या, लेकिन मालूम है पहले से और किसने आकर के बताया, ये सोचकर शायद इनको पता नहीं है, तो हम कह देंगे नहीं मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, तो आश्चर्य नहीं खाएंगे। तो न आश्चर्य खाएंगे न प्रश्न करेंगे ऐसे क्यों हुआ, निश्चित था। तो हर बात, हर एक दृश्य जो भी इस ड्रामा के अंदर है वो कल्याणकारी है, नया नहीं है और एक्यूरेट है, बिल्कुल सत्य है, ऐसे ही होना चाहिए था। तो ये जब हम बुद्धि में धारण करते हैं तो इस निश्चय के आधार से हम अटल अडोल रहते हैं। और फिर परिवार में भी निश्चय बहुत ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि अलौकिक परिवार में कई बातें आती है जो हमारे निश्चय को डावाडोल कर सकती है, कि ये बाबा का इतना पुराना बच्चा बाबा 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 ही कहता रहता है, इतनी सेवा करता है, और ये ऐसे हो गया, इसको माया खा गई। कैसे खा गई माया, इतना पुराना बच्चा? तो कई बार इसका भी आश्चर्य होता है। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, बच्चे राजधानी स्थापन हो रही है, अभी किसी को भी सीट मिली नहीं है, किसी को भी नहीं मिली है। जैसे वो खेल खेलते हैं ना, म्यूजिकल चेयर्स, कुर्सियों का खेल होता है, और उस कुर्सियों के खेल में गीत बजता रहता है, संगीत बजता रहता है, और सब उस कुर्सियों के चारों ओर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जब संगीत पूरा होता है तब कुर्सी लेनी होती है, तब तक घूमते रहना है, घूमते रहना है। तो ये संगीत चल ही रहा है, चल ही रहा है, अभी तक किसी को कुर्सी मिली नहीं है। अलौकिक माता पिता के सिवाय और किसी की कोई कुर्सी फिक्स नहीं हुई है। दूसरा लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा किसको पता है? बाबा ने तो अनाउंस नहीं किया है। मुझे याद आता है एक बार एक विदेशी भाई था, तो रमणीक था वो, तो दादी प्रकाश मणि से उसने प्रश्न किया कि दादी आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, आप तो बहुत ही शक्तिशाली हो, बाबा के बहुत नज़दीक हो, आप तो सेकंड नारायण बनेंगे, आप ज़रूर सेकंड नारायण बनेंगे, निश्चित है। तो दादी उनका मुंह ताकती रह गई। दादी ने कहा ये किसने कहा, बाबा ने कहा है क्या अभी तक? तो उसने कहा नहीं, भले बाबा ने नहीं कहा, लेकिन दादी आप में वो सारे गुण हैं। तो दादी ने बड़ा आश्चर्य से उनको देखा और दादी ने उनको कहा आप भी बन सकते हो। तो जैसे ही दादी ने कहा आप भी बन सकते हो, तो एकदम उसका मुंह खुल गया, मैं कैसे बन सकता हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ? तो दादी ने कहा क्यों नहीं बन सकते हो, आप पुरुषार्थ करो, आप भी बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हो? तो उस समय से उसको इतना नशा चढ़ गया, इतना नशा चढ़ गया कि दादी ने मुझे वरदान दे दिया कि तुम भी बन सकते हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। हाँ देखो, उसने ऐसे अंदर में निश्चय किया, तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं? इसीलिए कोई भी बात में किसी को भी हम देखते हैं
तो कभी भी संशय न उठे ये बाबा का बच्चा ये ऐसे कर रहा है। इसीलिए बाबा कहते किसी और को मत देखो, ये सब खेल चल रहा है, किसी को कुर्सी नहीं मिली है, किसी को भी नहीं मिली है सिवाय बाबा मम्मा के। तो जब किसी को भी नहीं मिली है तो हमको भी मिल सकती है ना, अभी तक किसी की कुर्सी फिक्स हुई नहीं है, खेल चल ही रहा है। तो इसीलिए ड्रामा में इतना पक्का निश्चय हो, साथ साथ परिवार में इतना पक्का निश्चय हो कि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक न मिले दूसरे से। बाबा हर मुरली में कैसे ड्रामा का ज्ञान देते हैं कि हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, और हर आत्मा चाहे 84 जन्म उसने लिए हैं, लेकिन हर जन्म में उसके फीचर्स अलग अलग है। कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है, हर एक का पार्ट अपना अपना है, फीचर्स सबके अलग अलग हैं। उस एक आत्मा के भी 84 जन्मों के फीचर्स अलग अलग हैं, सबका कर्म अलग है, भाग्य अलग है, सोचने का तरीका अलग है, संस्कार अलग है, एक न मिले दूसरे से। इसको बाबा कहते कुदरत, ये कुदरत है। इसलिए जब इस बेहद के कुदरत को हम समझ गए हैं तो प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता है, किस बात का प्रश्न। इसलिए बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा होकर के देखो। तो किसी और से भेंट मत करो अपनी, अगर भेंट करनी भी है ना तो अपने से ही भेंट करो, अपने से ही भेंट करो। कैसे अपने से भेंट करेंगे? कल से मैं आज बेहतर हूँ या नहीं, कल मेरे सामने इस प्रकार की परिस्थिति आई थी, कल मैं विचलित थोड़ा हो गया था, आज मेरे सामने उसी रूप से थोड़ी परिस्थिति आई लेकिन मैं विचलित नहीं हुआ, माना विजयी बन गया। तो कल से आज मैं अच्छा हो गया, अब और आगे कल आएगा तो इससे भी और अच्छा होऊंगा। इसको कहते अपने से भेंट करना। कल से आज बेहतर, आज से और आने वाले कल में और बेहतर। तो अपने से भेंट करो या ब्रह्मा बाबा से भेंट करो, अपने फरिश्ता स्थिति से भेंट करो, क्योंकि हर एक का अपना फरिश्ता स्वरूप भी वतन में है। संदेशियाँ देखती है ना, सभा को देखती है तो हमारा फरिश्ता रूप ही देखती होगी ना। तो अपने फरिश्ते रूप से भेंट करो, अपने भविष्य देव पद से भेंट करो, ब्रह्मा बाबा से भेंट करो कि ब्रह्मा बाबा समान मैं कितने नजदीक आया हूँ, कितनी मार्जिन बाकी है। इस परिस्थिति में अगर ब्रह्मा बाबा होते, मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते, उससे भेंट करो। तो अगर ब्रह्मा बाबा ये नहीं करते तो मुझे भी नहीं करना है, अगर ब्रह्मा बाबा ये करते तो मुझे करना है। इसीलिए कई पुस्तकें बन गई है, ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, ब्रह्मा बाबा के 50 कदम। ये ब्रह्मा बाबा के कदम, इस पर कितनी पॉइंट्स निकल सकती है। ब्रह्मा बाबा कैसे थे, मम्मा कैसे थी, अभी मम्मा की कितनी पॉइंट्स निकली है। हमारी दादियों ने जो मम्मा की विशेषताएं बताई वो सब जगह सेवा केंद्रों पर बहुत चला गया है समाचार, वो धारणाएं जो मम्मा की थी। तो मम्मा कैसी थी, मम्मा ने इस ऐसे समय पर क्या किया, तो मुझे क्या करना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। सी मदर एंड फादर, डोंट सी ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर सिस्टर को मत देखो, मदर फादर को देखो, जो हमारे अलौकिक माता पिता हैं इस ईश्वरीय परिवार के। तो कल हम मम्मा का दिन मनाएंगे, मम्मा से हम वो अलौकिक प्रेरणाएं लेंगे कि मम्मा ने कितना जल्दी अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। 16 साल की उम्र में मम्मा आई
1936 में आई और 1965 में मम्मा ने शरीर भी त्याग किया और फरिश्ता बन गई। सचमुच अंत की स्थिति मम्मा की इतनी अच्छी, बाबा की याद में सेवा करते करते शरीर छोड़ा, सेवा करते करते सबको अंगूर देते देते कैसे अव्यक्त हो गए। ब्रह्मा बाबा भी ऐसे लास्ट तक सेवा की, क्लास करा करके बाबा रात्रि को कमरे में आए, सेवा करके आए, ऐसे नहीं बेड पर पड़े रहे। तो ये मम्मा बाबा हमारे लिए उदाहरण थे। अंतिम श्वास तक भी सेवा की और उसी की आशीर्वाद कितनी मिली। तो हम मम्मा बाबा को फॉलो करें, किसी और आत्मा को न देखें, क्योंकि हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट। हम दादी जानकी जी को देखते हैं, दादी जानकी जी को कई बार आता है कि बाबा ने अभी तक मुझे शरीर में क्यों रखा है। हाँ, मेरे सब साथी तो एडवांस पार्टी में चले गए, बाबा ने क्यों रखा है मुझे। लेकिन बाबा जाने, हाँ, ड्रामा जाने कि दादी के होने से कैसे ये यज्ञ कितना सुंदर रूप से चल रहा है, हमारे आगे ये आदर्श है। इतनी बड़ी आयु होते हुए भी दादी कभी मुरली मिस नहीं करती, कभी मेडिटेशन योग मिस नहीं करती। ये दादी की विशेषताएं हैं। तो आज भी देखो शाम को भी दादी आएंगी मिलने के लिए, भाग भाग के लंदन अमेरिका होकर के आई है आप लोगों के कारण, आप लोगों के लिए आई है। और बाबा इतनी सेवाएं करा रहे हैं सब तरफ, क्योंकि अंतिम समय आ रहा है नजदीक। दुनिया में इतना हाहाकार मचा हुआ है, धर्म ग्लानि की निशानियां भरपूर मात्रा में दिखाई दे रही है। शास्त्रों में तो चलो एक दो की कहानी होगी, एक द्रौपदी की लाज गई या एक की बात है, या तो हजारों लाखों की बातें हो रही है, वो जो कहानियां शास्त्रों में धर्म ग्लानि की। तो जब ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं तो हम अपने अंदर की चेकिंग करें, हम कहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए किसी और को नहीं देखना है। जैसे रेस होती है ना, तो रेस में उनको पता है हमको दौड़ना है। अगर रेस में दूसरे को देखना शुरू किया तो रेस में दौड़ सकेंगे? दौड़ सकेंगे? ये इतना गया, वो कहाँ है, फलाना कहाँ है, पीछे मुड़ के देखेंगे वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, तो खुद कैसे दौड़ेंगे। तो खुद को देखना है या दूसरे किसी को देखना है। किसी को गिराना भी नहीं है, ऐसे नहीं उसको गिरा करके आगे जाना है। दूसरे को गिरा करके हम आगे नहीं जा सकते हैं। कहते हैं ना, किसके लिए खड्डा खोदा तो खुद ही गिर जाएंगे, किसी और के लिए खड्डा खोदा ताकि वो गिर जाए, पर उसके बदले हम ही गिर जाएंगे। तो हम दूसरे को गिरा करके आगे ना जाएं, हम अपनी मेहनत से आगे जाएं। कल से आज बेहतर हो, आज से आने वाले कल को बेहतर देखें। और देखना है, भेंट करनी है तो अपने भविष्य से भेंट करो, क्योंकि बाबा ने हमें इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है। और जब ये हम अंदर में निश्चय रखेंगे कि मैं अवश्य उस तक पहुंचूंगा, तब नशा चढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सब नशों में है नुकसान, सिवाय एक नशे के। बस बाकी दुनिया में जितने भी नशे हैं, चाहे खाने पीने के भी नशे होते हैं ना, खाते हैं तो नशा चढ़ता है, पीते हैं तो नशा चढ़ता है, या कोई को पोजीशन का नशा, धन का नशा, ये भी सब नशे हैं। पर ये सब उल्टे नशे हैं, क्योंकि ये तो टेम्पररी नशे हैं। आज एक कल नशा उतर जाएगा, चलो शराब पी लिया, सवेरे उठे तो नशा तो खत्म हो जाएगा ना। दिन में पिया, शाम तक नशा खत्म हो जाएगा, फिर और चाहिए। परंतु ये नशा ऐसा नशा है जो जितना पीते जाओ, जितना पीते जाओ, शक्ति बढ़ती जाएगी, कुछ भी नुकसान नहीं होगा।
सफलता प्राप्त होती जाएगी इस नशे के आधार से। तो ऐसा ब्राह्मण जीवन हमारा हो जो कदम कदम पर हमको सफलता का अनुभव हो। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो ज़रूर समझो कुछ निश्चय और नशे में कमी है, या बाबा को साथी बनाने में कोई कमी है। क्योंकि अगर बाबा को साथी बना लिया ना तो आप बहुत निश्चिंत रह सकते हैं, बाबा काम करेगा। अब बाबा को दे दो ड्यूटी, बाबा आप संभालो, खुद पकड़ के मत रखो। कोई समस्या है, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हम उस समय बाबा को भूल जाते हैं और उस समस्या को पकड़ के बैठते हैं, उसकी चिंता करते रहते हैं। और बाबा कहते बच्चे वो मुझे दे दो, ये समस्या मुझे दे दो, मैं हूं ना, आप मेरे साथ हो। इसीलिए बाबा कहते कंपेनियन भी नहीं, साथी भी नहीं। साथी तो फिर भी चलो थोड़ा अलग तो है ना, लेकिन कंबाइंड, कंबाइंड माना जैसे जुड़ा हुआ, जो अलग हो ही नहीं सकता है, उसको कहते हैं कंबाइंड, जुड़ा हुआ। बहुत कुछ ऐसे मिसाल हम सुनते, अखबारों में पढ़ते हैं। 2 बहनें थी, वो ऐसे सिर से जुड़ी हुई थी, सिर से। जब पैदा हुई तो सिर से जुड़ी हुई थी और 25 साल तक सिर से ही जुड़ी रही, और दोनों के संस्कार तो अलग अलग थे। अब एक तो वकील बनना चाहती थी, एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर वो जुड़ी हुई ऐसी थी जो अलग नहीं हो सकती थी। एक जहाँ जाए तो दूसरे को वहीं जाना पड़े, क्योंकि अलग तो है नहीं ना। तो बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशान हो गई कि एक करे, एक को नींद नहीं आती है पर दूसरे को आती है, तो ज़बरदस्ती भी बिस्तर पर सोना पड़े, क्योंकि दोनों कंबाइंड है। तो इससे और परेशान हो गई, क्योंकि संस्कार तो दोनों के अलग अलग थे, लेकिन वो ब्रेन की जो खून की नस है ना, वो एक ही थी, और अगर उसको काटते तो मर सकती थी। तो 25 साल तक तो सहन किया, बहुत सहन किया, लेकिन आखिर उनको सहन नहीं हुआ, क्योंकि कोई डॉक्टर रिस्क न उठाए कि हम ये अलग कर सकते हैं आपको, क्योंकि एक ही नस दोनों की ब्रेन से गुजर रही थी। लेकिन एक डॉक्टर ने कहा हम रिस्क उठाते, लेकिन आप लिख के दो कि अगर मर जाए तो डॉक्टर का दोष नहीं है, लिख के दो। तो उन्होंने, वो तैयार हो गई, कहा भले मर जाए लेकिन हम ऐसे नहीं रह सकते हैं, ये बंधन नहीं चाहिए हमें। तो लिख के दिया। अब डॉक्टर को क्या है, वो तो अपना काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही अलग किया तो एक तो उसी समय मर गई, ये ऑपरेशन थिएटर में ही मर गई, और दूसरी थोड़े समय के बाद मर गई। पर डॉक्टर ने कहा कि ये मैं रिस्क नहीं, मैं आप अगर स्वीकृति देंगे तो मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने कहा भले मर जाएं, लेकिन हमको ऐसे नहीं जीना है। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ साल पहले का ईरान की 2 बहनें थी। ऐसे बहुतों का देखते, कईयों का तो सहज है, अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट केस था। लेकिन यहाँ तो और ही बाबा कहते जुड़ जाओ शिव बाबा के साथ, एक हो जाओ, जुड़ जाओ। वैसे तो भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो लीन हो गई, जैसे जुड़ गई, उसमें मिल गई। और हम कहते हैं आत्मा परमात्मा में मिलती नहीं है। आत्मा अनादि अविनाशी है, परमात्मा भी अनादि अविनाशी है, हरे का पाठ अनादि अविनाशी है, परमात्मा का भी पाठ अनादि अविनाशी है। एक का पाठ न मिले दूसरे से, इसलिए मिलने का तो प्रश्न ही नहीं है। सदा आत्मा थी, है और सदा रहेगी। मिल गई तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अस्तित्व खत्म हुआ माना पाठ खत्म हुआ, वो आत्मा फिर हो ही नहीं, खत्म। लेकिन ऐसे नहीं है। तो जब हम ये बात निश्चय से कहते हैं कि ये एक ड्रामा कैसे बना हुआ है, हर एक का अनादि अविनाशी पाठ है, तो फिर मन में आता है कि भगवान से कंबाइंड कैसे रहेंगे, उनका भी तो अपना पाठ है। लेकिन
ये योग की स्थिति है कि भगवान से हमारा कंबाइंड स्वरूप है, कंबाइंड है। हम हाथ उठा रहे हैं, ये अकेले नहीं है, शिव बाबा के भी हाथ उठ रहे हैं। हजारों भुजाओं वाला बाबा है हमारे साथ। कई बार अकेले काम करना पड़ता है, तो कई बार हम सोचते हैं मैं अकेले काम करूं, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ, कितनी मेहनत मुझे करनी पड़ती है, अकेली हूँ, कोई मुझे मददगार नहीं है, और हम दुखी हो जाते हैं। उस समय दुखी नहीं होना है, उस समय क्या सोचना है, चलो बाबा हम ये काम करेंगे। हाँ, चलो। तो देखो आपको इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी हिम्मत आ जाएगी, जो आपको कोई भी कार्य बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि बाबा हजार भुजाओं वाला बाबा आपके साथ है, वो काम फटाफट हो जाएगा। लेकिन अगर ये सोचेंगी मैं तो अकेली हूँ, कितना काम मुझे करना पड़ता है, तो वो आप भी मन से भी भारी हो जाएंगी और काम भी नहीं हो पाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो कंबाइंड स्वरूप का मतलब है बाबा से जुड़े हुए, यानी मैं कोई भी कार्य करूं बाबा करवा रहा है। इसलिए देखो भक्ति मार्ग में ग्रंथ में ये जो कहा गया है ना, करन करावन आपे आप मानुष के नाही हाथ, इसके पीछे बहुत बड़ी गहराई है। अगर इसको केवल एक शाब्दिक अर्थ दें तो ये तो बात नहीं सिद्ध होती है कि करन करावन आपे आप मानुष के नाही हाथ, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब भगवान ही करता कराता है। तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, जो करेगा सो भरेगा। आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, आत्मा ही करती है, आत्मा ही भोगती है। अगर वो ही करता कराता है तो भोगे भी तो वो ही ना, हम क्यों भोगे। ये हाथ उठा तो भगवान की शक्ति से उठा, ये जो कुछ हो रहा है ये सब ईश्वर की शक्ति है। बाबा कहते नहीं, ये आत्मा की शक्ति है। आत्मा की शक्ति विध्वंसकारी भी हो सकती है, स्थापना पालना विनाश ये आत्मा की शक्ति भी है। परमात्मा की शक्ति अपनी है, स्थापना पालना विनाश की। प्रकृति में भी स्थापना पालना विनाश है, उनकी शक्ति अपनी है। ये तीन शक्तियां हैं, आत्मा प्रकृति और परमात्मा, पुरुष परम पुरुष और प्रकृति, तीनों की अपनी अपनी शक्ति है। लेकिन जब हम बाबा को कहते हैं हम बाबा के साथ कंबाइंड है, करन करावन आपे आप, माना आत्मा अपनी शक्ति से कर रही है, लेकिन अंदर में क्या सोचे, ये बाबा करा रहे हैं, ये बाबा करा रहे हैं, तो आत्मा की शक्ति। लेकिन शिव बाबा कंबाइंड है, इसलिए मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, वो मेरे साथ हैं, कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं। तो मेरा अगर हाथ उठा तो बाबा के 1000 हाथ उठे, और एक कार्य तो वो तो हुआ ही पड़ा है, क्योंकि हजारों हाथों से बाबा ने वो कार्य कर दिया, जैसे कि कुछ था ही नहीं, इतना सहज हो गया। या कोई विघ्न आया, बाबा ऐसे मददगार बन गए जो सूली से कांटा हो गया, पता भी नहीं चला। कितनी बार ये कईयों के अनुभव हैं, कईयों के इतने अनुभव होते जैसे कोई ऑपरेशन थिएटर में गया, लेकिन वो बाबा को अपना साथी बनाता है। बाबा अब आप ही रक्षक हो, आप ही डॉक्टर हो, आप ही ये सब हो, आप ही ये सब करने वालों, मैं तो बस आपके सुपुर्द हूँ। और वो अनुभव क्या करता है, जैसे बिल्कुल बाबा ने सारा किया, वो डॉक्टरों ने नहीं किया, डॉक्टर्स खुद अनुभव सुनाते हैं। हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ कर भी रहे हैं, लगा कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत घंटे लगेंगे, लेकिन जैसे ऑपरेशन शुरू किया इतना सहज हो गया, पता भी नहीं चला, ये चमत्कार हो गया। हाँ, ऐसे अनुभव है ना आप लोगों को, जिनको ये अनुभव है हाथ उठाएं। हाँ, बहुतों को अनुभव है। ये किस आधार पर अनुभव हुआ, क्योंकि बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखा। तो बाबा अपने साथ कंबाइंड स्वरूप में है, तो हर बात विघ्न सूली से काटा हो जाता है। लेकिन मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या ताकत है, ये अगर सोचते रहेंगे तो अपने आप को आत्महीन कर देंगे।
अपनी शक्ति को गंवा देंगे। इसीलिए निश्चय, नशा और सदा निश्चिंत और विजय निश्चित, क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। साथ तो क्या, कंबाइंड है। इसलिए जब भी हम देखें, आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, बाबा मेरे साथ है। ये बाबा भी साथ साथ कर रहा है, ये बाबा देख रहा है, हाँ बाबा सुन रहा है, मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है, हाँ मैंने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है या बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, या दोनों ही एक हो गए। ये अपने अंदर में ऐसे चिंतन करते रहना चाहिए। हाँ, हमने बाबा का हाथ पकड़ा है तो छूट सकता है, पर बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है तो वो कभी नहीं छूटेगा। एक मिसाल देते ना, एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ वॉकिंग कर रहा था, तो पिता ने बेटे को कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ो, हाँ मेरा हाथ पकड़ो नहीं तो गिर जाओगे। तो बेटा ने कहा, नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पिता ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, आप हाथ पकड़ो या मैं हाथ पकड़ूं, एक ही बात है। तो बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अगर हाथ पकड़ूंगा तो मेरा हाथ छूट सकता है, पर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि आपके हाथ मजबूत है। पिता के तो हाथ मजबूत है ना, बच्चे के हाथ तो कमजोर होंगे, पर पिता के हाथ तो मजबूत है ना, तो पिता पकड़ेगा तो थोड़ी छूटेगा, बच्चा पकड़ेगा तो छूट सकता है। इसीलिए बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, और पकड़ा तो क्या, हर कर्म में साथ है, हर वचन में साथ है, हर संकल्प में साथ है। इसलिए तो देखो भगवान को सर्वव्यापी मान लिया है। ये सर्वव्यापी की जो बात है ईश्वर के लिए, ये कहाँ से शुरू हुई? मीराबाई ने क्या कहा, जहाँ देखती हूँ गिरधर तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। उनको हर वक्त कृष्ण दिखाई देता था, कृष्ण ही उनका जैसे काम कर रहा है, उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता था। कृष्ण अपने आप, श्री कृष्ण आके सब अपना उनका काम करके जाता था। सब आश्चर्य खाते थे, ये तो ऐसे निश्चिंत बैठी है और उनका काम कैसे हो जाता है, बस श्री कृष्ण करके चला जाता था। इतना उसको निश्चय था, क्योंकि हर वक्त उनको अपने साथ देखती थी, साक्षात्कार तो करती थी ना, क्योंकि वो उनकी आंखों में समाया हुआ था। अब जिसकी आंखों में कोई समाया है तो उसको सब जगह देखा जाता है। हाँ, जैसे आंख में कोई तिनका चला गया तो वो तिनका ही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आंख में चला गया। तो जो चीज आंख में चली गई वही दिखाई देती है। तो श्री कृष्ण तो जैसे उनकी आंखों में बसा हुआ था, तो वो सब जगह कृष्ण को ही देखती थी। हनुमान के लिए दिखाते हैं, वो दिल में राम को बसा दिया था, तो जो दिल में होगा वो सारे अंग अंग में होगा, इसलिए रोम रोम में रमने वाला राम कह दिया। तो वास्तव में ये सर्वव्यापी का जो सिद्धांत है, ये इसी आधार पर बना। भगवान को सब जगह देखना या भगवान को अपने दिल में अनुभव करना, ये प्रेम की निशानी है। ऋषि मुनियों को पता था कि आगे चल कर के घोर कलयुग आएगा, लोग पाप कर्म बहुत करेंगे, तो इसलिए पाप कर्म न करें। तो लोगों को एक भय बिठाया कि भगवान देख रहा है, पाप मत करो, भगवान देख रहा है, सब जगह भगवान है, वो देख रहा है, पाप करेंगे तो सजा खाएंगे। लेकिन सर्वव्यापी है, सब जगह है, भगवान देख रहा है, और फिर भी देखो कितने पाप हो रहे हैं दुनिया में। भगवान देख रहा है तो पाप न करे ना, भगवान देख रहा है, कोई देख रहा है तो हम डर जाएंगे ना, हम नहीं करेंगे कोई गलत काम। लेकिन एक भावनात्मक स्थिति थी, ताकि वो भावना सदा रहे। कोई स्थूल बात नहीं है कि हमने हाथ उठाया, हजारों हाथों वाला भगवान हमारे साथ मददगार बनेगा, ये कोई स्थूल बात नहीं है, ये अपनी भावना की बात है। और जहाँ भावना होती है वहाँ भावना का भाड़ा जरूर मिलता है, बाबा भावना का भाड़ा जरूर देता है। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है।
तो निश्चय तो इतना पक्का हो हमारा, कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे परंतु आप न हिलो। वो करने वाला कोशिश हिल जाए लेकिन आपका निश्चय अटल हो, अडिग हो। और उतना ही नशा चढ़े, चाहे कोई उल्टा नशा चढ़ाने की भी कोशिश करे पर वो उल्टा नशा न चढ़ सके आपके अंदर, क्योंकि आपको तो वैसे ही भगवान का नशा चढ़ा हुआ है। हम कौन, हमारा कौन। दादी जानकी का ये एक बहुत बड़ा महामंत्र है। एक तो 3 बार ओम शांति करवाएगी और फिर उसके बाद पहला शब्द ये कहेगी, हम कौन, हमारा कौन। तो हम कौन, हमारा कौन, तो हम कौन हो गए, माना ये निश्चय, खुद में निश्चय। और हमारा कौन, उसमें निश्चय के साथ नशा। हमारा कौन, जैसे किसी व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा आदमी उनका रिश्तेदार होता है तो कितना नशा होता है। किसी का टीचर बहुत ही नामी ग्रामी टीचर होता है तो स्टूडेंट को कितना नशा होता है। एक वो मिसाल देते, एक भाई था, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वो हमको पढ़ाता था, प्रोफेसर था। तो बड़े नशे से कहता था कि मेरा जो प्रोफेसर था ना, वो पीएचडी किया था उसने, तो मेरा जो प्रोफेसर था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने और वो बहुत लर्निड स्कॉलर थे, बहुत स्कॉलर थे और बहुत उनके अंडर पीएचडी उन्होंने की थी। तो उसको ये नशा था, मेरा वो प्रोफेसर था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत का राष्ट्रपति। तो जब भी वो पढ़ाता था वो यही कहता था, तो आपको पता है मेरा प्रोफेसर कौन था। तो हम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए, हमारा प्रोफेसर कौन है। हमारा प्रोफेसर कौन है, स्वयं भगवान। भगवान हमको पढ़ा रहा है, कितना बड़ा निश्चय, कितना बड़ा नशा। और ये बाबा कहते हैं जब भी किसी को ज्ञान दो, किसी को समझाओ, तो ये मत कहो कि हम कह रहे हैं, हमेशा ये कहो शिव भगवानुवाच, शिव भगवानुवाच। हर चित्र पर लिखा हुआ हो शिव भगवानुवाच, शिव भगवान ये कह रहे हैं, तो आपसे कोई आर्ग्यू नहीं करेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, शिव भगवान कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा में कितना नशा था। जब शुरू में शिव बाबा ने सबसे प्रतिज्ञा करवाई, पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, ये सब ने प्रतिज्ञा की, सब ने प्रतिज्ञा की। ब्रह्मा बाबा ने भी प्रतिज्ञा की, सारे बाबा के लौकिक परिवार ने भी प्रतिज्ञा की, सब बाबा के साथ ही थे। तो इतने सारे यंग कुमारियां सब ने प्रतिज्ञा की। तो लोगों ने बहुत विरोध किया कि ये क्या प्रतिज्ञा कराई, आप तो बूढ़े हो गए, 60 बरस से ऊपर हो गए, आपने प्रतिज्ञा की तो कोई बड़ी बात नहीं, छोटी छोटी बच्चियों से क्यों करवाई। तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, ये मैंने थोड़ी करवाई, ये मैंने करवाई है क्या, किसने करवाई प्रतिज्ञा, स्वयं भगवान ने कराई। जब उसने करवाई तो मैंने भी कर दी, इन सबके साथ मैंने भी की। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, शिव बाबा इनके मुख द्वारा बोलते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा बाबा को स्पेशल अलग से ट्यूशन नहीं दिया शिव बाबा ने। शिव बाबा ने मुखारविंद से जो ज्ञान दिया सब ने सुना एक साथ, और ब्रह्मा बाबा ने भी सुना। लेकिन ब्रह्मा बाबा को ये नशा था, क्या नशा था, मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, ये कभी नशा नहीं चढ़ा। मैं नंबर 1 स्टूडेंट हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ रहा हूँ, पर मैं नंबर 1 स्टूडेंट क्यों हूँ, क्योंकि मैं कभी मुरली मिस नहीं करता हूँ। अब ब्रह्मा बाबा मुरली मिस कैसे करेंगे। ब्रह्मा बाबा मुरली मिस कर सकते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख से ही शिव बाबा मुरली सुनाते, तो पहले तो ब्रह्मा बाबा के कान सुनते होंगे ना। इसलिए बाबा को मुरली पर इतना नशा रहता था। हमेशा बाबा कहते थे, भले जब मुरली सुनते हो ये मत सोचो ब्रह्मा बाबा सुना रहा है, हालांकि ब्रह्मा बाबा भी सुना सकता है। आप बच्चे इतना अच्छा भाषण करते हो, ब्रह्मा बाबा नहीं कर सकता है क्या, वो भी कर सकता है। मम्मा कितना अच्छा भाषण करती है, कितना अच्छा क्लास कराती है, तो ब्रह्मा बाबा भी कर सकता है। लेकिन हमेशा ब्रह्मा बाबा कहते थे, आप सोचो, आप कहो शिव बाबा सुना रहा है, शिव बाबा सुना रहा है, ताकि सबका बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ जाए।
ब्रह्मा बाबा की तरफ न जाए। तो नंबर 1 स्टूडेंट बन गए। तो शिव बाबा ने कोई अलग नहीं पढ़ाया ब्रह्मा बाबा को, लेकिन सबको एक साथ पढ़ाया और ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट बन करके पढ़ने लगे। आज तक दादी जानकी हमेशा ये कहते मैं भी स्टूडेंट हूँ। कई बार हम जाते हैं ना दादी से मिलने के लिए, इतनी दादी मुरली जब पढ़ती है इतनी एकाग्रता से पढ़ती है, कोई दादी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उस समय दादी अगर हम जाके बैठ भी जाएंगे ना, दादी देखेगी, मुस्कुराएगी, लेकिन मुरली पढ़ती रहेगी। अभी हम लोग को कुछ बात करनी होगी दादी से, लेकिन मुरली पढ़ रही तो बैठना पड़ता था, लेकिन बहुत मज़ा आता है दादी के पास बैठने में। और दादी मुरली पढ़ रही है एकाग्रता से, इतनी एकाग्रता से, और हम दादी के पास बैठे हैं, दादी से सकाश ले रहे हैं। ये भी एक भाग्य समझते हैं हम दादी के पास बैठे हैं, भले दादी मुरली पढ़ रही है। और जब मुरली पढ़ने के बाद ऐसे नहीं कहेगी अच्छा बताओ क्या बात है, पहले मुरली पढ़ने के बाद मुरली की कोई पॉइंट रिपीट करेंगे, कोई न कोई पॉइंट। देखो आज बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, और फिर उसके बाद फिर जो काम की बात होती वो करेगी। तो पहले मुरली की बात। अब ये भी एक नशा है, भगवान के महावाक्य हम पढ़ रहे हैं, भगवान के महावाक्य हम सुन रहे हैं, भगवान के महावाक्य हम औरों को बांट रहे हैं, ये नशा। तो ये निश्चय, नशा, और साथ ही साथ बाबा के साथ हमारा कंबाइंड स्वरूप, हम अकेले नहीं हैं। इससे ऐसे निर्भय जीवन हम अपना बना सकते हैं और सदा विजयी बन करके ये निश्चिंत जीवन बना सकते हैं, क्योंकि निश्चय हमारा जन्म, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इतना हमें निश्चय है। ठीक है, हाँ अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।